वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दख़लल जन्नह। तमाम तारीफ़ उस रब्बे कायनात के लिए है जिस रब ने हमें और आपको पैदा फरमाया। उसका बड़ा एहसान यह है कि उसने हमें हिदायत दी, हमें राह मुस्तकीम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। कुरान और सुन्नत जैसी मज़बूत और वाज़ेह किताब हमारे लिए नाजिल फरमा करके हमें और आपको ज़िंदगी भर हिदायत पर कायम रहने और हिदायत पर मरने का इंतज़ाम फरमाया। बेशुबहा दरूद नबी करीम अलैहिस्सलाम और आपके तमाम आल व असहाब पर जिन्होंने इस दीन को हम और आप तक पहुँचाया। सामईन किराम, आज कल आप खुतबे में अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी को सुन रहे हैं, एक तारीख़ को सुन रहे हैं, सीरत रसूल को सुन रहे हैं और इस बात को भी आप जान रहे हैं कि अल्लाह के रसूल ने इस्लाम के लिए किन हालात में काम किया और मुसलमानों पर क्या बीती। नबूवत का 5वां साल है, नबूवत का 5वां साल, नबी बने हुए आपको 5 साल हुए। उस 5 साल में, 5वें साल में ख़ास तौर से और 6ठे साल में अल्लाह के रसूल पर बड़ी बड़ी मुसीबतें आई, मुसलमानों पर बड़ी बड़ी मुसीबतें आई। मुसीबत की इंतहा ये होती है कि आदमी अपना घर और बार छोड़ने को मजबूर हो जाता। इस सीतामढ़ी के अंदर अगर आपका जीना दो भर हो जाए, आपकी जान माल औलाद महफूज ना रहे, उसी वक्त आप सोचेंगे कि अपने इस महबूब शहर को हम छोड़ के कहीं चले जाएं। यही वो माहौल था जब अल्लाह के रसूल ने मशवरा दिया मुसलमानों को कि तुम लोग हिजरत कर जाओ, दीन की खातिर अपना माल, अपनी सारी संपत्ति को छोड़ के, अपना दीन और अपनी जान बचाने के लिए अपना देश छोड़ के कहीं और चले जाओ। चुनांचे अल्लाह के रसूल के हुक्म पर सबसे पहले 12 मर्दों और 4 औरतों ने हिजरत की। रात को खुफिया अंदाज में उठे और खामोशी से मक्का छोड़ के जद्दा पहुँचे, हबशा जाने के लिए, जो बगल में ही एक मुल्क है, बीच में समंदर है। खुशकिस्मती इनकी ये थी कि वहाँ 2 तिजारती कश्ती तैयार थी जाने के लिए। ये सारे 8, 12 और 4 ख़वातीन सवार हो गए और निकल गए। इधर मुशरिकीन को जब सुबह खबर लगी, इन लोगों ने पीछा किया ताकि उनको वापस लाए, मजबूर करें कुफ्र पर, मारे पीटे कि हमारे दीन में वापस आ जा। मगर खुशकिस्मती थी वो निकल गए थे, ये वापस लौटे गुस्से में, और जब गुस्से में लौटे तो सारा गुस्सा रसूल पे उतारना शुरू कर दी। अल्लाह के रसूल खाने काबा में नमाज पढ़ रहे हैं, किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, किसी से कुछ कहा नहीं। एक मरदूद ने आपके गर्दन पे सर रख कर के इतना दबाया कि आपकी आंखें उबल पड़ी। अतबा अबू लहब का बेटा, आपने सुना होगा वाक़या, अबू लहब के 2 बेटे का रिश्ता आपकी 2 बेटियों से था, और इसी तौहीद की खातिर आपकी 2 बेटियों को तलाक करवा दी उसने, अपने शौहर बीवी ने अपने दोनों बेटों से। इस अतबा ने अल्लाह के रसूल का कुर्ता फाड़ दिया, सरेआम बेइज्जती की, आपके मुंह पे थूक दिया। कायनात के रसूल, उससे बड़ी अजीम शख्सियत तो आज तक पैदा न हुई, ना आने होने वाली, आपके मुंह पे थूका। लेकिन हैरत होगी आपको, वो थूक बीच से लौट के खुद उस पे आगे पड़ी। ये एक एजाज है, एक मौजज़ा है। और ऐसे वक्त में अल्लाह के रसूल कभी बद्दुआ नहीं करते थे किसी के लिए, लेकिन उस वक्त आपके मुंह से निकला, ऐ अल्लाह, अपने कुत्तों में से किसी कुत्ते को तो इस पे मुसल्लत कर दे। अल्लाहुम्मा अरसिल अलैहि कल्बन मिन कलाबिक। चंद ही दिनों के बाद एक काफिला तिजारत के लिए निकला शाम, उसमें यह था, और जब एक जगह ये ठहरा, सैकड़ों की तादाद में लोग निकलते थे एक साथ काफिला बनाकर, और उसने एक शेर को देखा और देखते ही चिल्लाने लगा, अतबा ये मुझे मार डालेगा, मोहम्मद ने मक्के में रह के मुझे कत्ल कर दिया। लोगों ने समझाया कि तुम साथ में हो काफिले के, शेर है, मैं तुम्हें बीच में सुलाऊंगा। और रात को वाकई ऐसा ही किया, उन लोगों ने हर तरफ से ऊंट को बिठाया, हर तरफ से खुद सोए, अब बीच में उस अतबा को सुलाया। लेकिन उसको तो यकीन था
मोहम्मद की बद्दुआ कभी लौटती नहीं है, रद्द नहीं होती, ये तो उनको भी यकीन था। रात के पता नहीं किस हिस्से में शेर घुसा और गर्दन ही फोड़ के काट के लेके चला गया। हालात ऐसे थे कि बदला भी मिल रहा था, मगर उनकी आंख नहीं खुल रही थी। अल्लाह के रसूल खाने काबा में नमाज पढ़ रहे थे, एक वाक़या उसी दौर का है, और सारे मुशरिकीन एक साथ पिल पड़े आप पर, मारना पीटना शुरू किया, और एक बदबख्त ने तो आपके गले में फंदा डाल दिया कपड़े का, और उसने इतना दबाया कि अजाब बलब होने ही वाले थे। किसी ने सिद्दीक़ अकबर को खबर कर दी, दौड़े हुए आए, इन्होंने धक्कम धुक्की करके अल्लाह के रसूल को बचाया। अब वो सारा गुस्सा मुशरिकीन ने अबू बकर पे निकाला, इतना मारा कि अपनी दानिश में उन लोगों ने मार ही दिया। बाद में कुछ लोगों ने कपड़े में डाल करके उठा करके उनके घर पहुंचाया, और शाम को होश आया। वाक़या सुबह का है। शाम को जब होश आया तो होश आते ही उन्होंने अल्लाह के रसूल की पूछा कि अल्लाह के रसूल कहाँ है। पास पड़ोस की जो खवातीन आके बैठी थी, जो देख रही थी, वो गुस्से में वहां से उठ गई कि ये आदमी कैसा है, इतनी मार पड़ी, और होश में आने के बाद फिर उसी के बारे में पूछ रहा। सब चली गई। बीवी बच्चों ने खाना पेश किया, पानी पेश किया खाने के लिए। सिद्दीक़ अकबर ने कहा ये हराम है मेरे लिए उस वक्त तक जब तक कि मैं रसूल का चेहरा न देख लूं। और आखिरकार रात के अंधेरे में बीवी ने और बच्चों ने आपको उठा के ले जा करके अल्लाह के रसूल से मिलवाया, और देखा जब इन्होंने अल्लाह के रसूल खैरियत से हैं, फिर खाया। ये हालात मुसलमानों के साथ पेश आ रहे थे वहां। फिर अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया मुसलमानों को, हिजरत कर जाओ। अब की बार 80 लोग और लगभग 18 औरतें हिजरत के लिए तैयार हुए। लेकिन अब तो मुशरिकीन मक्का बहुत होशियार थे, बहुत चौकन्ना थे कि मुसलमान निकल ना सके किसी भी तरीके से मक्का छोड़कर। लेकिन फिर ये मुसलमान अल्लाह तबारक व तआला इनको खैरियत के साथ फिर हबशा पहुंचा दिया। ये सब फिर कश्ती में सवार होकर के फिर हबशा पहुंच गए। अब की बार मुशरिकीन ने सोचा कि अपना वफ्द भेजकर, अपना नुमाइंदा भेज करके, हबश का जो बादशाह था नज्जाशी, वो ईसाई था, उससे मुतालबा करे कि हमारे लोगों को लौटाओ। चुनांचे उसके लिए आमर इब्न आस और अब्दुल्लाह इब्न रबिया, ये दोनों अरब के बड़े अक्लमंद और बड़े सियासी आदमी, हेर फेर करने वाले, चालबाजी करने वाले लोग थे, इनको तोहफा तहाइफ दे करके, रिश्वत दे करके उस बादशाह के पास भेजा। चुनांचे ये दोनों गए और वहां के वज़रा को सबसे पहले तहाइफ पेश किए, रिश्वतें पेश की, उनके मौलियों को पेश किया, और सबके सामने में अपना एक मुद्दा रखा कि मैं जब बादशाह से वापस लौटाने की बात करूं तुम लोग हिमायत करना। अगले दिन बादशाह के पास सब पहुंचे दरबार में, और सब ने बादशाह को तोहफा पहले अपना पेश किया, हदिया पेश किया कीमती, जो मक्के से लेके गए थे, जो इनको मुशरिकीन ने दिया था बादशाह खास के लिए। और इसने अपनी बात रखी। बादशाह ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि मैं उनको वापस लौटा दूं। जब वो लोग हमारे मुल्क में आए हैं, हमको पनाहगाह बनाया, हमें अच्छा समझा, जब भी तो वो यहाँ आए, मैं एक बार मिलना चाहूंगा, बुलाओ सबको। वो सारे मुसलमानों को बुलाया गया दरबार में, और हजरत अली के बड़े भाई जाफर इब्न अबी तालिब अमीर थे उस जमात के। बादशाह ने बात की, जुबान तो उसकी भी अरबी थी, इनकी भी अरबी थी, कि आखिर वो कौन सा दीन है जिसको तुमने छोड़ा है। मुशरिकीन मक्का ने कहा था कि इन्होंने अपना दीन मजहब छोड़ा, एक ऐसा मजहब ईजाद कर दिया जिस दीन पर ना हम हैं ना आप हैं, ना हमारे दीन में दाखिल हुआ ना आपके दीन में दाखिल हुआ, इन लोगों ने एक नया मजहब ईजाद कर दिया। बादशाह ने पूछा, चुनांचे जो अमीर थे उन्होंने बताया कि अल्लाह के रसूल के हम लोग नापाक थे, गंदे रहते थे, शिर्क करते थे, बुत पूजते थे, दरख्तों को पूजते थे, सारी बुराइयां हम में थी, हम मुर्दार खाते थे, तवहम परस्ती की ज़िंदगी जी रहे थे। हम में से एक शख्स रसूल बनकर मबूस हुआ, अल्लाह ने उनको रसूल बनाया, जिनके ख़ानदान को हम जानते हैं, नसब को हम जानते हैं, जिनकी अमानत और सदाकत को बचपने से हम देखते आ रहे थे।
और उसने हमें तमाम गंदगी से दूर किया और एक अल्लाह की इबादत की तालीम दी, नमाज का हुक्म दिया, पाकदामन रहने का हुक्म दिया, झूठ से हमें नफरत कराया, सच्चाई का रास्ता बताया। और जब हम इस रास्ते पर चले तो इन लोगों ने हमारे ऊपर जुल्म किया। आज ये लोग फिर मुतालबा कर रहे हैं वापस करने का। बादशाह ने कहा कि अच्छा तुम अपने कुरान में से कुछ सुनो नमूना, चूंकि मजहब पसंद था, ईसाई था, आलिम था इंजील का वो शख्स। इन्होंने सूरह मरियम सुना है कुरान से, सूरह मरियम जिसमें हज़रत ईसा का जिक्र है, हज़रत मरियम का जिक्र है, पूरा वाक़या है आपके तवल्लुद का। उसका ये असर हुआ कि बादशाह रो पड़ा, सारे पादरी रो पड़े, इतना रोया कि दाढ़ी भीग गई। कहा कसम खुदा की, यह लोग अगर मुझे सोने का पहाड़ भी दे दें तो भी मैं पसंद नहीं करूंगा कि तेरे पैर में कांटा चुभ जाए। मुसलमानों से कहा तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दे सकता, तुम मेरे मुल्क में मामून हो, रहो, तुम हक पर हो। कुरान तो वही कह रहा है जो हमारा इंजील कह रहा, क्योंकि उनके मजहब को भी बिगाड़ा था बीच के मौलवियों ने, वो खुद आलिम दीन था। उसने कहा कुरान में जो कुछ है वो बेआईन ही वही है जो हमारे इंजील के अंदर। अमर इब्न आस बहुत चालाक आदमी थे। उन्होंने कहा कि अगले दिन तो मैं ऐसा मुद्दा खड़ा करूंगा कि उस मुसलमानों को निकलना ही पड़ेगा यहां से। अगले दिन फिर दरबार में गए। इन्होंने कहा बादशाह से, हुजूर आपको पता है कि मुसलमान आपके नबी के बारे में क्या अकीदा रखते हैं? आपने उन्हें छोड़ दिया है, वो आपके नबी को अल्लाह का बेटा नहीं मानते, वो अल्लाह का बंदा मानते हैं। आप बुला के पूछ लीजिए। और वाकई कोई मुसलमान नहीं मानता नबी को अल्लाह का बेटा, ईसा को भी नहीं मानता, ईसा अलैहिस्सलाम को भी नहीं मानता ना, वो अल्लाह के बंदे थे। जितने नबी आए वो सब बंदे थे, इंसान थे। अगले दिन फिर उनको बुलाया गया दरबार में मुसलमानों। मुसलमान तो बहुत परेशान हुए, करें क्या? अगर झूठ बोलते हैं, कह देते हैं कि बेटा अल्लाह का, तो अपने दीन से जाते हैं, और कह दिया कि नहीं बंदा है तो ये हमें बाहर निकालेगा देश से, लौटा देगा मक्का। मक्का वाले भी जीने नहीं देंगे। लेकिन जो अमीर थे वो मुसलमान, सबने कहा कि नहीं भाई, हमें तो वही करना है जिसका हुक्म हमारे रसूल ने दिया, जिसकी तालीम हमारे रसूल ने दी है, जो हमारा कुरान कहता है। चुनांचे जब इनसे पूछा गया तो इन्होंने कहा कि हम लोग ये अकीदा रखते हैं, हमारे इस्लाम ने हमें ये तालीम दी है, हमारे नबी ने ये बताया है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे, अल्लाह के रसूल हैं, अपनी मां मरियम के बेटे हैं, अल्लाह के बेटे नहीं। वो रूहुल्लाह है, वो कलेमतुल्लाह है। अल्लाह ने मोजज़ाना तौर पर बगैर बाप के आपको पैदा किया। बादशाह ने जमीन से तिनका उठाया घास का, उसने कहा कसम खुदा की, ईसा अलैहिस्सलाम इस तिनके बराबर भी इससे ज्यादा नहीं, यानी जो कुछ तुमने बताया है वो यकीनन ही अल्लाह के बंदे हैं, तिनका भर भी ज्यादा नहीं। और कहा कि तुम लोग मेरे मुल्क में मामून तरीके से रहो, मन सब्बकुम गरिमा, तुमको जो भी गाली देगा ना वो तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा। पुरअमन तौर पर रहे ये काफिला, नाकाम वापस पहुंचा। मक्के वालों को बड़ा गुस्सा आया। अब नतीजा ये निकला कि जुल्म और ज्यादती और बढ़ा दी उन्होंने मुसलमानों पर। रसूलों के साथ, आम मुसलमानों के साथ जीना दोभर कर दिया। मुसलमानों ने हिजरत करके अपना दीन बचा लिया, अपनी जायदाद छोड़ा, अपनी जान बचा ली, अपना दीन बचाया। दीन बचाना अहम होता, माल बचाना अहम नहीं होता। माल तो, जान तो बचेगी नहीं ना आपकी, ये तो कभी भी जानी है ना। कितने ही खबर खैरियत से आप हो, ये जान तो एक ना एक दिन जानी है ना। अक्लमंद वो नहीं है जो अपनी जान बचाता है अपना दीन बेचकर, अपना घर बनाता है दीन बेचकर। अक्लमंद वो है कि घर बेचकर अपना ईमान और दीन बनाता। इन्होंने हिजरत जो की, आप सोच रहे होंगे कि एक तो लाहूती बात है, कैसे उन्होंने की? आपके लिए हैरत अंगेज बात है ना, हमारे सब के लिए। हम सब लोग कभी पसंद करेंगे इस बात को, लेकिन उन्होंने बखुशी सब कुछ छोड़ा। क्यों? इसलिए कि दुनिया में शरीयत के अंदर 3 अमल ऐसा है जिन 3 अमाल की वजह से आपके पिछले सारे गुनाह माफ हो जाते हैं।
चौथा कोई अमल नहीं। आपकी चाहे कितने बड़े भी गुनाह किए हुए हो, 3 काम ऐसे हैं कि उनमें से अगर कोई एक भी आपने कर लिया तो आपके पिछले सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। उसकी हदीस की रवायत करने वाले यही अमर बिन आस हैं। जब ये मक्का से नबूवत के 6ठे साल में मदीने जाकर के इस्लाम कबूल करना चाहा, अल्लाह के रसूल से कहा उबसुत यदई के लिए उबाया का, अल्लाह के रसूल अपना हाथ बढ़ाइए, मैं ईमान लाना चाहता हूँ, तौहीद कबूल करना चाहता हूँ। अल्लाह के रसूल ने अपना हाथ बढ़ाया। अमर इब्न आस का बयान है फ़क़बज़्तो यदिया, मैंने अपना हाथ खींच लिया। अल्लाह के रसूल ने पूछा मा लगा या अमर इब्न आस, क्या हुआ अमर इब्न आस, तुमने इस्लाम कबूल करने के लिए मुझसे कहा हाथ बढ़ाया, मैंने बढ़ा दिया, और जब मैंने बढ़ाया तुमने हाथ खींच लिया। अमर इब्न आस तो बहुत सियासी आदमी थे। उन्होंने कहा उरीदु अन अश्तरी, मैं चाहता हूं कुछ शर्त रखूं अपने इस्लाम के लिए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया तश्तरी तमाजा, जो चाहो शर्त रखो, क्योंकि तो नाक थे मक्के के। हिजरत के 6ठे साल में, ये तो नबूवत का 6ठा साल चल रहा है, हिजरत के 6ठे साल इन्होंने इस्लाम कबूल किया था। मदीना हिजरत कर लिया जब अल्लाह के रसूल ने, तो उसके 6ठे साल में इन्होंने इस्लाम कबूल किया था। इन्होंने कहा था मैं शर्त लगाना चाहता हूँ। कहा क्या? कहा शर्त यह है कि मेरे पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाए। मेरे सारे पिछले कसूर और गुनाह जो मैंने मुसलमानों के खिलाफ जराइम किए, आपके खिलाफ जो जराइम किए हुए बड़े बड़े, कत्ल किया है, मुसलमानों को मरवाया है घेर घेर करके, वो सारे गुनाह माफ़ हो जाए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मालिम तो या अमर तुझे मालूम नहीं अन्नल इस्लाम यहदु मा कान क़ब्लहा, कि इस्लाम कबूल करते ही, तौहीद के अकीदे को कबूल करते ही पिछला पूरा के पूरा गुनाह अपने आप डिलीट हो जाता है, ख़त्म हो जाता। तौहीद का तो सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि आदमी जब शिर्क छोड़ता है, बिदात को छोड़ता है, अल्लाह की खातिर तौहीद को कबूल करता है, उसकी रज़ा के लिए तौहीद को कबूल करता है, इखलास के साथ, सच्चे दिल से, अल्लाह ताला उसके पिछले सारे गुनाह को माफ़ फरमा देता है। ये तो नंबर 1 तौहीद। दूसरी चीज जो पिछले सारे गुनाह को खत्म कर सकती है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया वो अन्नल हिजरत तहदीमु मा कान क़ब्लहा, और आदमी जब दीन बचाने के लिए हिजरत कर जाता है, अपना मुल्क, अपना वतन, अपना घर, अपनी जायदाद, अपना समाज, अपने रिश्तेदार को छोड़ देता है, यानी दीन उसकी निगाह में अव्वल चीज होती है, ऐसे आदमी के पिछले सारे गुनाह अल्लाह ताला एकदम से डिलीट करके माफ कर देता है, रिकॉर्ड ही उसका खत्म हो जाता है, गोया वहां से उसकी नई जिंदगी शुरू होती। इसीलिए पूरा मक्का खाली हो गया आहिस्ते आहिस्ते। जब अल्लाह के रसूल ने हिजरत का हुक्म दिया तो सब लोग, हालांकि वो सब बेघर लोग नहीं थे, वो सब गरीब नहीं थे, वो सब जायदाद वाले लोग थे, बिल्डिंगें थी उनके पास, मकान था अपना, लेकिन उस मुकद्दस शहर को छोड़ना कितना मुश्किल काम है। मक्के का कोई आदमी अरबों रुपए आप दे दे, मक्का छोड़ने को तैयार नहीं होगा। ये वो मौसम जगह है, क्योंकि शहर अमीन दुनिया के अंदर अगर कोई है तो आज वो मक्का है। आदमी कत्ल करके भी अगर चला जाए हरम के अंदर तो उसे कोई गोली नहीं मार सकता, उस पर कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। हुदूद हरम में कोई खून खराबा नहीं कर सकता, एक घास नहीं उखाड़ सकते आप जब हज करने जाएंगे एहराम बांध के तो आपको पता चलेगा कि एहराम जब तक रहेगा आपके ऊपर कितनी पाबंदी रहती है हुदूद हरम में रहते हुए, और हुदूद हरम में आप कुछ नहीं कर सकते। पुरअमन शहर मक्का है, उस जगह कौन छोड़ना चाहेगा? और ऐसी जगह को छोड़ा उन लोगों ने दीन के लिए। क्यों? इसलिए कि तौहीद और अकीदे तौहीद उनकी निगाह में पहली चीज थी, निजात पहला मकसद था, अल्लाह की रजा हासिल करना, अल्लाह के लिए जीना और मरना उनकी जिंदगी का मकसद था। हम लोग अपनी जान को सेव करते हैं, चाहे दीन बेचना पड़े, दीन छोड़ना पड़े, समाज में आपको जीने के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा वो सब आप करेंगे, लेकिन आप कभी ये नहीं सोचेंगे कि आपका रब आपसे क्या चाह रहा है। जिसने पैदा किया, जिसने रोजी दी, वो आपको क्यों पैदा कर रहा है, क्यों चाह रहा है, क्यों दौलतें दे रहा है, सेहत दे रहा है, कभी नहीं सोचेंगे। और जब इस दिन आप सोच लेंगे, जिस दिन आपके नज़र में दीन की अहमियत होगी, आखिरत अजीज होगी आपकी नज़र निगाह में, उस वक्त आप दुनिया की परवाह नहीं करेंगे, आप आखिरत की परवाह करेंगे। उसके लिए घर छोड़ना पड़ेगा, घर छोड़ेंगे, समाज छोड़ना पड़ेगा, समाज छोड़ेंगे, बीवी बच्चे भी छोड़ने पड़ जाए तो आप छोड़ देंगे। यही वो जज्बा था, यही वो अज्र की उम्मीद थी उनके दिलो दिमाग में।
कि मक्का अल्लाह के रसूल के हुक्म पर खाली हो गया और सारे के सारे मुसलमान मक्का छोड़कर चले गए हिजरत करके मदीना। ये हिजरत की बात के वाक़या, हिजरत से पहले का ये वाक़या। जब अल्लाह के रसूल ने पहला काफ़िला भेजा था, पहला काफ़िला गया था, तो अल्लाह के रसूल ने कहा था ये लूत और इब्राहीम के बाद पहली मुक़द्दस जमात है जिसने दीन की खातिर हिजरत की। उसके पहले वाले काफ़िले के अमीर हज़रत उस्मान गनी आपके दामाद थे और साथ में आपकी बेटी रुक़ैया थी, उनकी बीवी, जो गई थी पहले वाले काफ़िले में। तो मेरे दोस्तों, वक्त आएगा, अगर ऐसा वक्त भी आ जाए कि तौहीद की खातिर कारोबारी नुकसान हो जाए, समाज बिगड़ जाए, तो अपने दीन पढ़ना और मकसद ज़िंदगी तौहीद को बनाना, सरमाया समझना उसको वो आपका कीमती सरमाया है। ये मकान कीमती सरमाया नहीं, आपकी जान कीमती सरमाया नहीं, ये तो जाना ही जाना। बहरहाल ये सब होते होते नबूवत का 6ठा साल आ गया, 5वां गुजरा, 6ठा आया। 6ठे साल में 2 ऐसे वाक़यात पेश आए जिससे मुसलमानों में जिंदगी और खुशी की लहर दौड़ गई। इन्न मअल उसरि युस्रा, अल्लाह ने कुरान में फरमाया है मुश्किलात के बाद ही वो आसानी देता। कभी भी मुश्किलात आ जाए, परेशानी में पड़ जाए, मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, मुश्किलात के बाद आसानी आएगी। अल्लाह के रसूल कोहे सफ़ा की पहाड़ी के दामन में बैठे हुए थे। ये उसी 6ठी सदी का 6ठी नबूवत का वाक़या है, नबूवत के 6ठे साल का वाक़या है, जब मुसलमानों को मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था, नबी के ऊपर मज़ालिम ढाए जा रहे थे। अबू जहल का गुज़र हुआ, अल्लाह के रसूल को उसने बुरी बुरी गालियाँ दी। अबू जहल ने पत्थर उठा के दे मारा, आपका सर फट गया, खून निकलने लगा। अबू जहल मार के चला गया खाने काबा में, अपने दोस्तों के बीच बैठे गप्पे मार रहा है, आज मैंने मोहम्मद का ये कर दिया। कोई पुरसाने हाल नहीं था। इनके चचा जो काफिर थे, हमजा, शिकार से वापस लौट रहे थे, तीर कमान हाथ में शिकार से लौट रहे थे। एक खातून ने यह सारा वाक़या अपनी आंखों से देखा था। उस खातून ने गैरत दिलाई कि शर्म नहीं आती है तुम्हें, पहलवान हो मक्के के, बहादुर हो, हिम्मत है तुम्हारे अंदर, जुर्रत है तुम्हारे अंदर, और तुम्हारे भतीजे के साथ अबू जहल ने ऐसा ऐसा किया। गुस्सा आया इनको, बजाय घर जाने के मुड़ गए खाने काबा में। जो अबू जहल बैठा था पूरे मजमे में अपने हवाली मवाली के साथ, जा करके बुरी बुरी तो गालियां सुनाई पहले अबू तालिब ने, हमजा ने, और उसके बाद मारा उसको तीरों कमान से, ऐसा मारा कि सर फाड़ दिया, और गुस्से में बोल दिया कि आज के बाद मैं भी मुसलमान हूं। ये गुस्सा था, दिल से नहीं बोला था उन्होंने। तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा, आज से मैं भी मोहम्मद के दीन पर हूं। दोनों कबीले के लोग बैठे हुए थे। अरब तो लड़ाके होते थे, दोनों कबीले आमने सामने आ गए लड़ने के लिए, एक दूसरे की जान लेने के दर पे हो गए। अबू जहल बड़ा चालाक था, वो आज के प्रधानमंत्री से भी ज्यादा चालाक था। उसने फौरन चाल बदल, उसने खड़े होकर कहा कि नहीं नहीं, इन्होंने जो कुछ भी किया है ये हक पर है, गलती मेरी थी। उसे डर इस बात का था कि कहीं हमजा वाकई मुसलमान ना हो जाए। उसने कहा गलती मेरी थी, मैंने इनके भतीजों को वाकई गाली दी है, मारा है, इन्होंने जो कुछ किया मेरे साथ वो अच्छा किया, कोई बुरा नहीं किया, आप सब लोग लड़ो मत। ये बड़ा अजीब व गरीब मरहला था। उन्होंने जो बोल दिया था वो जोश में बोला था, अंदर से नहीं बोला था, तौहीद वो अंदर की आवाज नहीं थी। लेकिन अल्लाह ताला ने उसी वक्त आपका शरह सद्र किया, आपका दिल खोल दिया, आपका सीना खोल दिया, और आप समझ गए अंदर से कि तौहीद ही हक है, और ये मज़हब जो हमारे यहाँ चल रहा है, जिसकी विलायत हम लोगों को हासिल है, हम लोग मुतवल्ली बने हुए खाने काबा के, हम लोग गलत हैं। उन्होंने उसी वक्त दिल से इस्लाम कबूल कर लिया। अब जाहिर सी बात है, बड़े बहादुर आदमी थे, मुसलमानों में खुशी की लहर दौड़ी, मुसलमान खुश हुए कि एक जुर्रतमंद आदमी मुसलमान हो। ठीक इसके तीसरे दिन हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु तलवार लेके निकले। लोगों ने, जिसने देखा रास्ते में जिससे मिले ये, उसने यही पूछ लिया कि उमर कहाँ का इरादा है, किसे आज कत्ल करोगे। ये तो इनसे भी ज्यादा बहादुर थे, दोनों मक्के के अजीम हीरो कहलाते थे। कहा आज मोहम्मद को कत्ल करने जा रहा हूं।
उसने हमारे समाज को तोड़ा, घर घर में लड़ा दिया। किसी का बाप मुसलमान, किसी का बेटा मुसलमान, किसी की बीवी मुसलमान, किसी घर में छोड़ा ही नहीं। देखिए अल्लाह ताला कैसे धारे को मोड़ता है, गुस्से का धारे को। उस आदमी ने कहा पहले अपने घर की तो खबर ले, जो तू बाहर करने जा रहा है तेरे घर वाले मुसलमान हो रहे। कहा कौन हुआ मेरे घर में? कहा तेरे बहन बहनोई। अब वो गुस्से की धारा उधर मुड़ गई। पहले पहुंचे बहन बहनोई के घर। जब ये दरवाजे पर पहुंचे उस वक्त एक सहाबी थे, गरीब सहाबी, खबाब बिन अरत, कुरान सुना रहे थे। दोनों शौहर बीवी को समझा रहे थे, दीन बता रहे थे। कुरान एक नुस्खे में लिखा हुआ था, चमड़े पे लिखा जाता था उस जमाने में। और जैसे ही उमर ने आवाज़ लगाई, इनकी आवाज़ सुनते ही हालत सबकी ख़राब हो गई, ख़ास तौर से गरीब साहबी जो थे। कहा कि आज बचेंगे नहीं। वो छुप गए घर में, उनको छुपाया गया। दरवाज़ा खुला, उमर आए। उमर ने भाई बहनों से पूछा, बहन और बहनों से पूछा ये क्या है जो हो रहा है यहाँ पे? कहा कुछ नहीं, हम तो बातें कर रहे थे। कहा कि ना कुछ हो रहा था, मैंने सुना है तुम लोग बेदीन हो गए हो। उस ज़माने में मुसलमानों को बेदीन कहा जाता था, जैसे आज भी हम अहले तौहीद को अक्सर लोग कह देते हैं बेदीन है, गुमराह। कहा इन्नकुम सबौतुमा, मुझे मालूम हुआ कि तुम दोनों बेदीन हो गए हो, दीन से निकल गए हो हमारे। तो बहनों ने कहा उमर अगर हक किसी और मजहब में हो तो हम उसे कबूल ना करें। बस इतना सुनना था कि उन्होंने पिटाई कर दी और ज़बरदस्त तरीके से मारना शुरू किया। उनकी जो बहन थी, बहनोई को मार रहे थे और बहन ने बीच में आकर के बचाना चाहा और उमर से कहा कि रे मैं भी मुसलमान हूं। गुस्से में उन्होंने बहनोई को छोड़ा और एक झापड़ मारा अपनी बहन को, जिससे पूरा खून निकल आया आपके मुंह और नाक से। अब बीवी का, बहन का एक जुमला निकला, देखिए जुमले ने किस्मत को फेर दिया। कहा उमर तुमसे जो बन पड़ता है बन पड़े, जो तुम करना चाहो कर लो, हम अपना दीन नहीं छोड़ेंगे। ये इस्तिकामत ने हजरत उमर को एक बिजली का शौक जैसा लगा दिया, झटका लगा उनको कि आखिर ये क्या है जिसकी खातिर अपने खानदान, अपने भाई, अपना समाज, अपना सब कुछ छोड़ने को तैयार है। अब इन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, तो वो कुरान लाओ, तो वो चीज़ लाओ जो तुम पढ़ रही थे अभी। बीवी ने कहा, बहन ने कहा ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि तुम नापाक हो। इन्नका रिजसुन, तुम नापाक हो, मुशरिक नापाक होता, तुम नहीं ले सकते उसको अपने हाथ में। कहा अच्छा, ये दूसरा हमला था, ये दूसरी चोट थी हजरत उमर पर। कहा ठीक है पानी का इंतजाम करो, मैं नहाता हूं, लेकिन मैं पढ़ के जाऊंगा। चुनांचे उसी वक्त उमर नहाए और उस किताब को लेकर पढ़ना शुरू किया। आयत सामने आई जो मैंने अभी तिलावत की है, इन्ननी अनल्लाह ला इलाहा इल्ला अना फअबुदनी वाक़िमिस सलात लिज़िक्री। अल्लाह ने कुरान में फरमाया मैं ही अल्लाह हूं, मेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, लिहाजा मेरी ही इबादत करो और मेरे जिक्र के लिए नमाज कायम करो। क्योंकि अल्लाह का सबसे ज़्यादा जो जिक्र होता है, उसकी तौहीद का जो चर्चा होता है, उसके तौहीद का जो इकरार होता है, अमली भी, ज़ुबानी भी और आज़ा से भी, वो नमाज में होता है। ये आयत पे नज़र पड़ी, इन्ननी अल्लाह ला इलाहा इल्ला अना। अल्लाह ने कुरान में फरमाया मैं ही अल्लाह हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं है माबूद, मेरे अलावा किसी की इबादत न करना, इबादत को मेरे साथ खास करो। फ़अबुदनी, लिहाजा इबादत की सारी किस्में मेरे लिए बजा लाओ, मेरे लिए खास करो। वाक़िमिस सलात लिज़िक्री, और मेरे जिक्र को कायम करने के लिए नमाज पढ़ो पाबंदी के साथ। बस इस आयत पे क्या नज़र पड़ी, दिल में उतर गई और उसी वक्त कहा कि मैं भी मुसलमान हो जा रहा हूँ। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इन्होंने वहाँ इकरार किया और अपनी बहन बहनोई से पूछा कि मुझे मोहम्मद के पास ले चलो। वो गरीब सहाबी जो अंदर थे, जब देखा कि यहाँ तो माहौल बदला हुआ है, वो निकले बाहर और कहा उमर मुबारक हो, परसों ही तो जुमेरात की रात को अल्लाह के रसूल ने दुआ की थी। परसों जुमेरात की रात को अल्लाह के रसूल ने दुआ की थी, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लाम बे उमर इब्न खत्ताब
और बे अबू जहल इब्न हिशाम। ऐ अल्लाह, तू इस्लाम को इज्जत दे, या तो तू उमर को मुसलमान कर दे या अबू जहल को तू मुसलमान कर दे। हदीस में आता है बेहब्बिर रजुलैन, दोनों में तुम्हें जो ज्यादा महबूब हो अल्लाह, अल्लाहुम्मा आइज़ल इस्लाम बेहब्बिर रजुलैन, दोनों में जो ज्यादा महबूब हो अल्लाह तेरी निगाह में तुझको, उसके जरिए तू इस्लाम की मदद कर, इनमें से किसी को मुसलमान बना दे। उस सहाबी ने कहा कि मुझे यकीन है उमर कि अल्लाह के रसूल की वो दुआ कबूल हुई और आप अहब्बुर रजुलैन, अल्लाह की निगाह में आप ही महबूब हो और वो दुआ आप ही के हक़ में कबूल हो गई। कहा ले चलो मुझे रसूल के पास। अल्लाह के रसूल के पास ले जाया गया। अल्लाह के रसूल खुफिया तौर पर दार अरकम में थे। एक घर था सफ़ा पहाड़ी के कोने में, जहाँ मुशरिकीन का आना जाना कम था। अक्सर मुसलमान वहीं जाके पनाह लेते थे, वहीं दीन सुनते थे, वहीं नमाज पढ़ते थे। जाके दरवाज़ा खटखटाया, आवाज़ दी, आवाज़ सुन के अंदर मुसलमानों की हालत ख़राब हो गई। सब गरीब सहाबी, कमज़ोर सहाबी, उसमें हज़रत हमज़ा भी बैठे हुए थे। कहा क्या बात है? कहा उमर, झांक के देखा तलवार लेके उमर आए। हज़रत हमज़ा ने कहा दरवाज़ा खोल दो, अगर उसकी नीयत दुरुस्त होगी तो ठीक है, खैर का काम होगा, हम भी खैर का रवैया अख्तियार करेंगे। अगर उसकी नीयत गलत होगी तो उसकी तलवार से उसकी गर्दन उतारेंगे। आज ये भी कम बहादुर नहीं थे। अल्लाह के रसूल पर वही का नुज़ूल हो रहा था, उस वक्त कुरान की आयत नाजिल हो रही थी। आप बाहर निकले, पूछा क्या माजरा है? कहा उमर आए। दरवाज़ा खोलो। दरवाज़ा खोला गया, उमर आए तलवार हाथ में। अल्लाह के रसूल ने उमर का दामन पकड़ा, कहा उमर अब भी वक्त नहीं आया कि तुम इस्लाम कबूल करो, शिर्क की गलासत से बाहर निकलो, अजाब से डरो। कहा अल्लाह के रसूल इसीलिए तो आया हूँ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नका रसूलुल्लाह, मैं यही तो इकरार करने के लिए आपके सामने में आया हूँ। और उस इकरार के बाद कहा आप लोग तशरीफ़ रखें। उठ के अबू जहल के यहाँ पहले गए। अबू जहल भी घर में बंद हो चुका था। दरवाज़ा खटखटाया, बाहर निकला, कहा क्या बात है? मरहबा, मुबारकबाद दी सरदार मक्का ने। कहा ये बताने के लिए आया हूँ कि आज से मैं मुसलमान हूँ। तेरी माँ ने अगर दूध पिलाया तो आजा बाहर मुकाबला कर ले। इनके मामू जो बहुत बड़े फनकार थे, आवाज़ को दूर तक पहुंचाने में, फैलाने में, उनके घर गए, उनसे कहा, जितने भी बड़े बड़े सरदार थे उनके घर पे दरवाज़ा खोला जा करके, और कहा मैं मुसलमान हूँ, आज के बाद तू क्या कर सकता है मुसलमानों का, तू बिगाड़ के देख। क्या बात थी। सहाबियों का बयान है कि जब से उमर ने इस्लाम कबूल किया, मुसलमान हुए, मुसलमानों की इज्जत बढ़ती चली गई, इस्लाम बढ़ता चला गया। अगले दिन अल्लाह के रसूल के पास आए। कहा अल्लाह के रसूल क्या आप बरहक रसूल नहीं? कहा बिल्कुल है। क्या हम लोग हक पर नहीं? कहा बिल्कुल है। क्या हमारे शहीद मरने वाले जन्नत में नहीं जाएंगे? कहा बिल्कुल जाएंगे। कहा वो सब जहन्नम में नहीं जाएंगे? कहा बिल्कुल जाएंगे। कहा फिर तो छुप कर नमाज पढ़ने की क्या ज़रूरत? चलिए आज के बाद खाने काबा में नमाज होगी। सारे लोग बाहर निकले, दो सफ़ों में, और आगे हज़रत उमर और बीच वाले सफ़ में अल्लाह के रसूल बीच में थे और पीछे में हज़रत हमज़ा। और इस शान के साथ मक्के में दाखिल, खाने काबा में दाखिल हुए और बाकायदा बुलंद आवाज़ से नमाज पढ़ी गई। और उन्होंने नमाज के बाद ललकारा। वहीं पर मुशरिकीन बैठे हुए सब तमाशा देख रहे थे। अबू जहल ने कहा मोहम्मद ने आज सारा बदला चुका लिया, मोहम्मद ने आज सारा बदला चुका लिया। उसके बाद से मुसलमानों की इज़्ज़त बढ़ी, जुल्म ख़त्म हुआ और ये सिलसिला आगे बढ़ा। मुश्किलात आते हैं मेरे भाई, हमारे और आपके ऊपर भी आएंगे। इस वाक़े से, इस सीरत से हमें यह सबक मिलता है कि हम इस्तकामत के साथ दीन पर कायम रहें, तौहीद पर कायम रहें, अमली ज़िंदगी गुजारें, शरह सद्र करें, आगे बढ़ें। हमें और आपको मुश्किलात का सामना तो रहेगा, लेकिन वो रब ही है जिसका ये कानून है, इन्न मअल उसरि युस्रा, मुश्किल के साथ ही आसानी आती है। अल्लाह तबारक व तआला जो बातें कही गई इसको समझने, इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए आपको।